इसराइल पैलेस्टाइन संघर्ष आधुनिक इतिहास का एक लंबा चलने वाला और सबसे जटिल भू राजनीतिक संघर्षों में से एक है। इसमें गहरे धार्मिक, राष्ट्रीय, ऐतिहासिक और भौगोलिक विवाद शामिल हैं, जो मुख्य रूप से यहूदी राज्य इजराइल और अरब फिलिस्तीनी लोगों के बीच हैं, जो अपना स्वयं का राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इसकी उत्पत्ति, इसके पीछे के मुख्य कारणों और चल रहे तनावों में योगदान करने वाले प्रमुख कारकों का विस्तृत विवरण है। Historical context. एंशिएंट हिस्ट्री संघर्ष की जड़ें प्राचीन समय से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यहूदी और अरबी दोनों समुदायों का इजराइल फिलिस्तीन की भूमि से गहरा ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध है, जो मध्य पूर्व में स्थित एक क्षेत्र है और भूमध्य सागर से सटा हुआ है। यहूदियों के लिए यह क्षेत्र उनके प्राचीन साम्राज्य का स्थान था, जहां यरूशलेम धार्मिक और राजनीतिक केंद्र था। मुसलमानों के लिए भी यह भूमि महत्वपूर्ण है, क्योंकि यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद स्थित है, जो इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। द ऑटोमन एम्पायर 1517-1917 16वीं सदी से लेकर विश्व युद्ध एक तक फिलिस्तीन ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। इस अवधि में क्षेत्र में मुख्य रूप से अरबी लोग बसे हुए थे, जिनमें मुसलमान और ईसाई दोनों शामिल थे, और एक छोटी यहूदी जनसंख्या थी। फिलिस्तीन में यहूदी मुख्य रूप से धार्मिक थे, जिनका राजनीतिक प्रभाव बहुत कम था। पहली विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की पराजय के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर लीग ऑफ नेशंस के तहत नियंत्रण किया। इस दौरान क्षेत्र में यहूदियों और अरबों के बीच राष्ट्रीय आकांक्षाएं और अधिक स्पष्ट हो गई। ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह फिलिस्तीन में यहूदी समुदाय के लिए राष्ट्रीय घर की स्थापना का समर्थन करेगी, जबकि मौजूदा गैर यहूदी समुदायों के अधिकारों का भी सम्मान करेगी। इस वादे ने तनाव की नींव रखी, क्योंकि यहूदी यूरोप में बढ़ते एंटीसेमिटिज्म के कारण फिलिस्तीन में प्रवास करने लगे थे। स्थानीय अरब जनसंख्या ने यहूदी आप्रवासन का विरोध किया, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी अपनी भूमि पर दावा कमजोर हो जाएगा। 1920 और 1930 के दशकों में यहूदी और अरबों के बीच हिंसक टकराव बढ़ गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट के बाद, जिसमें नाजी जर्मनी द्वारा 6 मिलियन यहूदियों की हत्या कर दी गई थी, यहूदी मातृभूमि के निर्माण के लिए दुनिया भर से समर्थन बढ़ने लगा। यहूदी शरणार्थियों की तकलीफें और होलोकॉस्ट की यादों ने यहूदी राज्य की जरूरत को और भी बढ़ा दिया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्लान पेश किया, जिसमें फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक यहूदियों इजराइल के लिए और एक अरबों पैलेस्टाइन के लिए, और जेरूसलम को एक इंटरनेशनल सिटी बनाया गया। यहूदी नेताओं ने इस प्लान को मान लिया, लेकिन अरब नेताओं ने इसे नकार दिया, क्योंकि वो अपनी जमीन बांटने को तैयार नहीं थे। 14 मई 1948 को यहूदी समुदाय ने इजराइल के जन्म की घोषणा कर दी। अगले ही दिन पड़ोसी अरब देशों मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया, और इस तरह 1948 का अरब इजराइल युद्ध शुरू हो गया। इजराइल न सिर्फ बचा रहा, बल्कि उसने यूएन प्लान से भी ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। लाखों फिलिस्तीनी बेघर हो गए और पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा हो गई, जो इस लड़ाई का एक मुख्य मुद्दा बन गया। फिलिस्तीनियों के लिए इजराइल का बनना और उसके बाद का युद्ध नकबा यानी तबाही के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इससे उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा और बहुत से परिवार बेघर हो गए। Key factors behind the conflict. The West Bank and Gaza Strip. 1948 के युद्ध के बाद वेस्ट बैंक पर जॉर्डन का राज था और गाजा स्ट्रिप पर इजिप्ट का। 1967 में 6 डे वॉर के बाद इजराइल ने दोनों जगहों पर कब्जा कर लिया। पैलेस्टाइनियंस इन जगहों पर अपनी आजादी चाहते हैं, जबकि इजराइल वेस्ट बैंक में अपनी बस्तियां बसा रहा है। जेरूसलम यहूदियों के लिए, मुसलमानों के लिए और ईसाइयों के लिए, सभी धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है। इजराइल इसे अपनी राजधानी मानता है, जबकि पैलेस्टीनियंस इसे अपने भविष्य के पैलेस्टाइन राज्य की राजधानी बनाना चाहते हैं। नेशनलिज्म एंड आइडेंटिटी। यहूदी राष्ट्रवाद या जायोनिज्म एक ऐसा आंदोलन है जो यहूदियों को अपनी प्राचीन मातृभूमि फिलिस्तीन में वापस लाने की वकालत करता है। सदियों के निर्वासन और अत्याचार के बाद जायोनिज्म यहूदियों के इजराइल की भूमि पर प्रवास का मुख्य कारण बना। पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म। फिलिस्तीनियों ने, जिनका इस भूमि से ऐतिहासिक रूप से जुड़ाव रहा है, अपना खुद का राष्ट्र बनाने के लिए अपना राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया। इससे संप्रभुता, किसी क्षेत्र पर राज करने का अधिकार के लिए संघर्ष शुरू हुआ।
रेफ्यूजीज एंड राइट ऑफ रिटर्न फिलिस्तीनी शरणार्थी इश्यू इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा मुद्दा है। 1948 के युद्ध में बेघर हुए फिलिस्तीनी और उनके वंशज अपने घरों को वापस पाना चाहते हैं, लेकिन इजरायल को लगता है कि अगर शरणार्थियों को वापस बुलाया गया तो उनका यहूदी कैरेक्टर खतरे में पड़ जाएगा। सेटलमेंट्स इजरायल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में बस्तियां बनाई हैं, जिन्हें इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इलीगल माना जाता है। ये बस्तियां पीस प्रोसेस में रुकावट हैं क्योंकि ये टू स्टेट सॉल्यूशन को और भी मुश्किल बना देती है। पैलेस्टीनियंस इसे अपना घर छीनने जैसा मानते हैं। मेजर वॉर्स एंड पीस एफर्ट्स। जून 1967 में इजरायल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया से युद्ध किया और वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, गाजा स्ट्रिप और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। इससे पैलेस्टीनियन इलाकों पर इजरायली सेना का कब्जा शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इजरायल पर अचानक हमला कर दिया ताकि वो 1967 में हारी हुई जमीन वापस पा सके। युद्ध एक सीजफायर के साथ खत्म हुआ, लेकिन इजरायल ने कब्जे वाले इलाकों पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। कैंप डेविड अकॉर्ड्स 1978, इजिप्ट और इजरायल के बीच एक पीस एग्रीमेंट, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने मदद की थी, जिसके बाद इजरायल ने साइनाई पेनिनसुला वापस इजिप्ट को दे दिया। यह इजरायल और किसी अरब देश के बीच पहला पीस एग्रीमेंट था। ऑस्लो अकॉर्ड्स 1993, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस प्रोसेस, जिसके बाद पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO ने इजरायल को मान्यता दे दी और वेस्ट बैंक और गाजा के कुछ हिस्सों में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी PA बनाई गई। इसका मकसद था टू स्टेट सोल्यूशन पर पहुंचना, लेकिन बहुत से इश्यूज जैसे जेरूसलम और रेफ्यूजीज का क्या होगा सुलझे नहीं। The modern conflict, well, it's a complex and multifaceted issue. As we delve deeper, we see how historical tensions have evolved into today's challenges. The roots of these disputes often trace back decades, if not centuries, and understanding this context is crucial. In many ways, the past continues to shape the present, influencing political, social, and economic landscapes. So let's explore how these historical threads weave into the fabric of our current reality. Intifadas, uprisings. पहला इंतिफादा 1987 से 1993 तक चला। ये वेस्ट बैंक और गाजा में इजरायली कब्जे के खिलाफ पैलेस्टीनियन अपराइजिंग था, जिसमें बहुत लोग मारे गए और पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर गया। इसकी वजह से ऑस्लो अकॉर्ड्स हुए। फिर आया दूसरा इंतिफादा 2000 से 2005 तक, जब पीस टॉक्स फेल हो गए। इस अपराइजिंग में बहुत हिंसा हुई, टेररिस्ट अटैक्स हुए और इजरायली सेना ने कार्रवाई की, जिससे एक बार फिर पीस की उम्मीदें टूट गईं। हमास एंड गाजा। 2007 से हमास, जो एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है और इजरायल को खत्म करना चाहता है, गाजा स्ट्रिप पर राज कर रहा है। इसकी वजह से इजरायल और पैलेस्टीनियन ग्रुप्स के बीच गाजा में कई युद्ध हो चुके हैं, जिनमें हजारों लोग मारे गए हैं। करंट स्टेटस। आज इजरायली पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में दो मेन ग्रुप्स हैं, इजरायल और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो ज्यादातर वेस्ट बैंक में है, और हमास, जो गाजा में है। इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट आज भी जारी है, जिसमें टेररिस्ट अटैक्स, मिलिट्री एक्शंस और पीस के लिए बातचीत चल रही है। कंक्लूजन। इजरायल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये दशकों पुराना है और इसमें जमीन, नेशनल आइडेंटिटी, रिलीजियस राइट्स, रेफ्यूजीज और सिक्योरिटी जैसे मुद्दे शामिल हैं। दोनों ही पक्षों के पास लीगल, हिस्टोरिकल और इमोशनल दावे हैं और दुनिया भर में इसे सुलझाने की बहुत कोशिशें हुई हैं। फिर भी ये दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड और अनसुलझे कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक है, जिसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नजर नहीं आता।